ये दुख काहे खत्म नहीं होता है रे बाबा। दोस्तों, अगर आपको ये देखना है ना कि किसी की किस्मत किस हद तक खराब हो सकती है, तो आप आरसीबी वालों की टीम देख लो, उनसे खराब किसी की किस्मत होगी। तो दूसरी तरफ है सनराइजर्स हैदराबाद, भाई जो राइज ही करते जा रही है। ये टीम नहीं है, ये गन मशीन है। कल आरसीबी के बॉलर्स को ऐसा पेला है, ऐसा धोया है भाई, मतलब मैदान का कौन सा कोना है जो इन्होंने छोड़ा है जहां बाउंड्रीज नहीं आई हो। चौकों से ज्यादा तो छक्के लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी ठीक है, हमेशा ही आईपीएल में उसकी किस्मत हमेशा ही खराब रहती है, लेकिन कम से कम उनके नाम एक रिकॉर्ड तो था टॉप स्कोरर टीम का, वो भी सनराइजर्स हैदराबाद ने उनसे छीन लिया। भाई कुछ तो छोड़ दो उनके पास। वैसे ही वो बेचारे रो रहे हैं अपनी किस्मत, फूटी किस्मत को लेकर, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद कह रही है नहीं, राइज तो केवल हम ही करेंगे। हालांकि रिकॉर्ड तो पहले ही तोड़ दिया था मुंबई के अगेंस्ट 277 रन बनाकर, लेकिन अब अपने ही रिकॉर्ड को कर दिया है ब्रेक। 287 जट डाले भाई कल चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो चलिए काम करते हैं इस मैच की आप बीती शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपका स्वागत है विन विद लॉजिक में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आरसीबी ने जीता था टॉस और गेंदबाजी करने का किया था फैसला। पहले गेंदबाजी करके बाद में इजीली चेज कर लेंगे सोचा तो था, लेकिन जब सामने हो सनराइजर्स हैदराबाद तो ना 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 किसी की नहीं गलने वाली दाल। वहीं हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने आए थे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, दोनों ही प्लेयर्स आते ही तगड़ी फॉर्म में नजर आए। ट्रेविस हेड ने तो भाई कल के मैच में सेंचुरी जड़ दी, वो भी मात्र 39 गेंदों में। इस आईपीएल सीजन की अब तक की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी। इस आईपीएल सीजन में अब तक 4 सेंचुरियां लगी हैं। विराट ने मारी, रोहित ने मारी, बटलर ने मारी और अब ट्रेविस हेड के बल्ले से लगी, और जो कि इस आईपीएल सीजन की फास्टेस्ट सेंचुरी बन चुकी है। वहीं दोस्तों, अभिषेक शर्मा भी ट्रेविस हेड के हेड टू हेड मिलाकर बॉलर्स को, आरसीबी के बॉलर्स को ऐसा भून रहे थे, दे बाउंड्रीज, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पावर प्ले के अंदर ही ट्रेविस हेड ने 20 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी भी जड़ दी थी। तो वहीं अभिषेक शर्मा भी अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे, और इस तरह से एक ताबड़तोड़ पार्टनरशिप हमें देखने को मिली। पार्टनरशिप की बात करूं तो दोस्तों, इस आईपीएल सीजन में हमें कई पार्टनरशिप देखने को मिली है। लास्ट रोहित शर्मा और ईशान किशन की भी देखने को मिली थी, लेकिन अगर मैं इतिहास की बात करूं तो अब तक आईपीएल की जो सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप रही है वो हमें 2021 में देखने को मिली थी। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के बैट से 181 रनों की जानदार, शानदार और धमाकेदार वो पार्टनरशिप, अनबीटेबल पार्टनरशिप, जिसे तोड़ना तो देखिए इम्पॉसिबल है। तो आरसीबी को अपना पहला विकेट मिला, फाइनली अपना पहला विकेट मिला 9वें ओवर में अभिषेक शर्मा के रूप में। अभिषेक शर्मा को टोपली ने टोपी पहनाकर पवेलियन का दिखाया रास्ता। तो जो आरसीबी वालों की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, उन सांसों में सांस आई। लेकिन अगर सामने सनराइजर्स हैदराबाद है तो आप सांसें कैसे ले सकते हैं, भूल जाइए, क्योंकि फिर आ गए हेनरिक क्लासन। और हेनरिक क्लासन तो है ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन। भाई आते ही उन्होंने हिट लगाने शुरू कर दिए, छक्कों की बारिश कर दी। मुझे तो लगता है कल सनराइजर्स हैदराबाद का हर प्लेयर बस एक ही नारा लगा रहा था, रुको नहीं ठोको, जमा के ठोको, दबा के ठोको। जिसके बाद ट्रेविस हेड ने भी शतक जड़ा, और इधर उनका शतक पूरा हुआ तो उधर आरसीबी को उनका विकेट हाथ लगा। जी हां, 12 ओवर में 150 का आंकड़ा हैदराबाद पार कर चुकी थी, लेकिन ट्रेविस हेड का विकेट गिर गया। इसमें कोई शक नहीं कि 105 रन की जो ताबड़तोड़ उन्होंने पारी खेली है वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए यादगार साबित होगी। तो दूसरी तरफ क्लासन भी तो खड़े थे, वो अलग ही रंग में रंगे हुए थे। उन्होंने भी ताबड़तोड़ पारी के साथ अपना अर्धशतक पूरा करा, जिसके बाद 17वें ओवर में हालांकि उनका विकेट गिरा, लेकिन 67 रन की जो उन्होंने भी जानदार शानदार पारी खेली है, उसकी बदौलत टीम का स्कोर 231 तक पहुंचाया। और उन्होंने सबको बता दिया, सबको दिखा दिया कि उनमें वो क्लास है, उनमें वो बात है। जिसके बाद आरसीबी के चेहरों पर थोड़ी खुशी आई होगी क्योंकि मार्करम का विकेट हाथ लगा, पर खुशी आरसीबी को राशि कहां आती है। आरसीबी से तो डिस्टेंस बराबर मेंटेन करके रखा हुआ है खुशी ने। तो सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 287 रनों का भारी भरकम टारगेट रखा आरसीबी के सामने, और आरसीबी की हवा तो क्या, मैं तो ये कहूंगी कि उनका सब कुछ ही टाइट हो गया होगा ये स्कोर देखकर। तो आरसीबी की तरफ से फाफ डु प्लेसी और विराट ने करी शुरुआत, और ये शुरुआत जो बेहद ही लाजवाब, ऐसा लग रहा था कि आज तो आरसीबी वाले मैदान में जीतने के पूरे जज्बे के साथ उतरे हैं। दोनों प्लेयर्स ने ताबड़तोड़ शुरुआत करी, पावर प्ले में बिना विकेट गंवाए 79 रन बटोरे, लेकिन फिर ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मार्कंडे ने विराट कोहली को बोल्ड कर दिया, और ये एक ऐसा मोमेंट था जहां लगा कि बस अब मैच हाथ से गया।
क्योंकि विराट खुद से भी निराश होंगे और विराट भी कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि वो एकमात्र ऐसे प्लेयर है जो ये मैच जिता सकते थे। 200 के स्ट्राइक रेट से जो वो खेल रहे थे, 20 बॉलों में 42 रन की जो ताबड़तोड़ शानदार पारी उन्होंने खेली है, अगर वो कुछ टाइम और टिक जाते तो उनका शतक पक्का था और ये मैच भी आरसीबी के हाथ में पक्का था। जिसके बाद आए पाटीदार और ये एक ऐसा मोमेंट था कि आप बिना बड़ा हिट लगाए ये मैच नहीं जीत सकते। पाटीदार ने आते ही हिट से शुरुआत तो करी, लेकिन फिर बड़ा हिट लगाने के चक्कर में ही वो कैच आउट भी हो गए। 111 पर आरसीबी ने अपने 3 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन उधर डुप्लेसी जो कोशिश पूरी कर रहे थे उनका भी विकेट गिर गया। 62 रनों की ताबड़तोड़ शानदार पारी उन्होंने खेली, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ 62 रनों की नहीं, यहाँ शतक की जरूरत थी। लेकिन वही वाली बात है ना दोस्तों, किस्मत बाबू भैया, किस्मत वक्त पर कभी साथ नहीं देती। जिसके बाद आए दिनेश कार्तिक, तो उधर सौरभ निकल पड़े, वो भी बिना खाता खोले। वहीं लोम्बोर आए, लोम्बोर और दिनेश कार्तिक ने देखो अच्छी शुरुआत करी, रन्स बटोरने शुरू करे, रन्स की नैया में सवारी करना उन्होंने शुरू ही किया था कि उनकी नैया ही डुबा दी टॉम हार्टली ने लोम्बोर को बोल्ड करके। और 181 रनों पर आरसीबी अपने 6 विकेट्स गंवा चुकी थी। अब देखिए 30 बॉल में 100 रन चाहिए थे आरसीबी को जीतने के लिए। हालांकि दिनेश कार्तिक ने काफी अच्छी पारी खेली, ताबड़तोड़ पारी खेली, हिट भी बहुत लगाए, लेकिन वही वाली बात है ना कि फूटी किस्मत आरसीबी की हमेशा ऐसे वक्त पर फूटती है जहां फूटनी चाहिए ही नहीं। दिनेश कार्तिक आउट हो गए। 83 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली उन्होंने 35 गेंदों में, और अगर वो थोड़ा देर और टिक जाते तो उम्मीद थी, कुछ परसेंट चांसेस एटलीस्ट थे कि शायद बाय लक ही आरसीबी आज जीत जाए, लेकिन लक ही तो नहीं है उसके पास, किस्मत ही तो कसम से। कितनी घटिया किसी की किस्मत हो सकती है वो बस आरसीबी को ही देखकर आप अंदाजा लगा लो, इससे ज्यादा घटिया किस्मत किसी की नहीं हो सकती। तो उसके बाद हर बॉल पर सिक्सर चाहिए था अगर आरसीबी को ये मैच जीतना था, और जो चांसेस तो बिल्कुल थे ही नहीं। जिसके बाद रावत आए एज अ इम्पैक्ट प्लेयर, उन्होंने अच्छा खेल दिखाया और आरसीबी का स्कोर 262 तक पहुंचाया। फिर भी आरसीबी 25 रनों से तो मैच हार ही गई ना यार। हारना चाहे 1 रन से हार जाओ, 2 रन से हार जाओ, हारना ही होता है, उसे जीतना तो कह नहीं सकते। ये वही वाला सीन हो गया जैसे चेन्नई के अगेंस्ट मुंबई हार गई थी 20 रनों से। वैसे अगर पॉइंट्स टेबल की बात करूं तो आरसीबी तो वैसे ही 10वें नंबर पर चल रही है, अब उससे नीचे तो वो कहाँ ही जाएगी। मुझे तो लगता है डिस्क्वालीफाई हो जाएगी आने वाले, अगर 1-2 मैच और हार गई तो भाई उन्हें कोई दुआ भी नहीं बचा सकती। वैसे दोस्तों आपको कल का मैच कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। जल्दी मिलती हूँ एक नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें और बने रहें विन विद लॉजिक के साथ।